प्रेज द लॉर्ड मेरे सभी मसीह भाई बहनों को। आई होप यू आर डूइंग गुड, हेल्दी, फिट एंड फाइन। आप सभी जो हैं बाइबल स्टडी में अपने आप को मोटिवेट रख रहे हैं, बाइबल रीडिंग कर रहे हैं, डेली कॉन्वर्जेशन विद गॉड विच इज़ मस्ट। तो चलिए, आज हम लोगों का है लूका का 7वां अध्याय। हमने कल लूका का 6 चैप्टर फिनिश किया, आज हम पढ़ेंगे लूका का 7 चैप्टर। एक सूबेदार का विश्वास। जब वह लोगों से ये सारी बातें कह चुका, जो हम लोगों ने कल यीशु ने हमें जैसे बताया, हमने कल के चैप्टर में पढ़ा था कि मनुष्य घर बनाने के 2 मनुष्य, किसने अपना घर जो है वो चट्टान पर बनाया, मजबूत नींव करके बनाया, और किसने रेत पर बनाया और मजबूत नींव नहीं डाली। और फिर कह रहे हैं जब वो ये सब बातें कह चुका था, वहाँ किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था। ये कहानी अगर आप लोगों को याद होगी तो हमने मैथ्यू में भी पढ़ी है, मत्ती में भी हमने ये पढ़ी है। जो उसका प्रिय था, बीमार से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वे यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। यीशु उनके साथ गया, पर जब वह घर से दूर न था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु, दुख न उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी न समझा कि मैं तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था, विश्वास दिखाया। वो कहता है तू प्रभु, तू इतनी कष्ट करके इतनी दूर मत आ, मैं इस लायक नहीं, लेकिन तू जहाँ है तू वहीं से कह दे, कि वचन से तू कह दे, क्योंकि वचन ही जीवन है, वचन में ही सामर्थ्य होगा। प्रभु तू वचन कह दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक को कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूँ आ तो वह आता है, और अपने किसी दास को कि यह कर तो वह उसे करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ कि वाह, क्या विश्वास है इस आदमी का मुझ पर। और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा जैसा इस सूबेदार का था। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। विश्वास, जो उसने विश्वास किया वो बात सही थी। वो यीशु की सामर्थ को जानता था, वो यीशु को जानता था, वो जानता था कि वचन में ही सामर्थ, अगर यीशु वहीं से कह दे कि चंगा हो जा तो हो जाएगा। वो विश्वास था, इसीलिए कहते कि धन्य है वे जो मुझ पर विश्वास करेंगे। तो इस विश्वास के साथ हमें बहुत आगे, फेथ, बाय फेथ वी हैव टू लिव। विधवा के पुत्र को जीवन दान मिला, ये और एक कहानी है। थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का एक लौता पुत्र था और वो विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसने कहा, मत रो। तरस आया यीशु को, कहा मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। क्या कहा यीशु ने? मुर्दों को जिलाया हमारे यीशु ने, कहा उठ। तब वह मुर्दा जो मर चुका था उठ बैठा और बोलने लगा। वह उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यद्वक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। परमेश्वर की कृपा दृष्टि हमेशा हम पर बनी रहे, ऐसी हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। ये प्रार्थना में हमारी बहुत, कि प्रभु आपकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे। और उसके विषय में यह बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का प्रश्न। अब देखिए, यूहन्ना को उसके चेलों ने इस सब बातों का समाचार दिया। तब यूहन्ना ने अपने चेलों में से 2 को बुलवाकर प्रभु के पास यह पूछने के लिए भेजा, क्या आने वाला। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार जो यूहन्ना जो है वो जो परमेश्वर की बात जो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो यहाँ पर डाउट में आ गया। उसे शंका हुई, डाउट हुआ, और उसने भेज के कंफर्म करना चाहा कि क्या वह जो
हम जिसका वेट कर रहे हैं, मसीहा का जो हम वेट करें, क्या वो तू ही है? अब देखिए, उन्होंने उसके पास जाकर कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास यह पूछने को भेजा है कि क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बात देख रहे हैं। उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और पीड़ाओं और दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया और बहुतों से अंधों को आंखें दी। और उसने उनसे कहा, जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहिरे सुनते हैं और मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। धन्य है वह जो मेरे विषय में ठोकर न खाए। यीशु कह रहा है, धन्य है वह जो मेरे विषय में, जो मुझे लेकर डाउट में न पड़े, मुझे लेकर डाउट में न पड़े, मुझे लेकर ठोकर न खाए, विश्वास करे। यीशु कहता है विश्वास करे, क्योंकि यूहन्ना कहीं ना कहीं जो था वह डाउट में आ गया था, तो उसने कंफर्म करना चाहा। तो यीशु ने उससे कहा, जो भी यहाँ कुछ हुआ है वो जाके उससे कह दे। जब यूहन्ना के भेजे हुए लोग चले गए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? तो फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो भड़कीला वस्त्र पहनते और सुख विलास से रहते हैं वे राजभवनों में रहते हैं। तो फिर क्या देखने गए थे? क्या किसी भविष्यद्वक्ता को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, वरन भविष्यद्वक्ता से भी बड़े को। अब यीशु जो है वो यूहन्ना के बारे में लोगों को बता रहा है कि क्या देखने गए थे तुम जंगल में? कोई बहुत बड़े आदमी को देखने गए थे, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं वो तो अच्छे चकाचौंध कपड़े पहनकर और बहुत ही अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर सुख विलास से वो तो भवनों में रहते, लेकिन तुम तो दूर जंगल में गए थे एक ऐसे आदमी को देखने के लिए जो कि वस्त्र भी जो है वो ढंग के नहीं पहनता है, जंगल में इतने सालों से रह रहा है, उसका खाना अलग है, उसके वस्त्र अलग हैं। तुम उसको देखने गए थे, क्यों? क्या तुम वो एक भविष्यद्वक्ता सोचकर तुम गए थे? तो यीशु कहता, हाँ, वो भविष्यद्वक्ता से भी बड़ा है। यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग सीधा करेगा। यीशु कह रहा है अपने बारे में कि यह वही है जिसको प्रभु ने आगे आगे यीशु का मार्ग तैयार करने के लिए, राज्य तैयार करने के लिए भेजा है। जो तेरे आगे तेरा मार्ग सीधा करेगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्म है उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं। और यीशु साफ साफ कहता है कि ये वही दूत है जो भेजा गया है कि प्रभु का राज्य निकट है, मन फिराओ। ये वही दूत है जो यीशु मसीह के पहले जो मार्ग तैयार करेगा, लोगों को मन फिराव का सुसमाचार सुनाएगा, मसीहा के आगमन का समाचार सुनाएगा, ये वही है। हाँ, और कहा कि यीशु ने साफ कहा कि जो मनुष्य से जन्मे उसमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं है, पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है वह उनसे भी बड़ा होगा। और सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वालों ने यूहन्ना से बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया, परंतु फरीसी और व्यवस्थापकों ने उसमें बपतिस्मा न लेकर परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया। कुछ लोगों ने उसका विश्वास किया और क्या, लेकिन कुछ जो पाखंडी थे, जो कपटी थे, उन लोगों ने नहीं किया और उसको चीज़ों को उन्होंने टाल दी। उन्होंने उसको कहा कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, जो कि बहुत ही गलत है। हमें पवित्र आत्मा और पानी का बपतिस्मा लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। अतः मैं इस युग के लोगों की उपमा किससे दूं कि वे किसके समान हैं? वे उन बालकों के समान हैं जो बाजार में बैठे हुए एक दूसरे को पुकारते कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाए और तुम न नाचे, हमने विलाप किया और तुम न रोए। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला न रोटी खाता आया न दाख रस पीता आया, और तुम कहते हो उसमें दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया है और तुम कहते हो देखो पेटू और पियक्कड़ है। मनुष्य चुंगी लेने वालों का और पापियों का मित्र, पर ज्ञान अपनी सब संतानों द्वारा सच्चा ठहराया गया है। कहता है कि यीशु मसीह जो है वो ऐसे ही लोगों के लिए आया है, छोटे लोगों के लिए, पापी लोगों के लिए, मन से दुखी लोगों के लिए वो आया है। ये नहीं कि इसने पाप किया है, इसने गलती की है तो इसके पास हमें नहीं जाना। नहीं, यीशु हमारा जो है वो भटके हुए लोगों के लिए, मन के उदास लोगों के लिए, गरीबों के लिए, छोटे लोगों के लिए ही यीशु आया है। फरीसी के घर पापिनी स्त्री को क्षमा करना। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे, अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा।
उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूमकर उस पर इत्र मला। क्या मला? इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यद्वक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन है और कैसी है। देखिए, उनका मानना था कि जो गलत है, जो पापिनी है, उसको कैसे तुम अलाउ कर सकते हो, तुम्हें छूने के लिए, तुम्हारे पास आने के लिए, तुमसे बातें करने के लिए, तुम्हारी आराधना करने के लिए। यीशु ने उनके उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु, कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक गांव 100 और दूसरा 50 दिनार। एक का 500 और एक का दूसरा दिनार था, देनदार था। तब जब उसके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया और उस स्त्री की और फिर कर। उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा न दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव का चूमना न छोड़ा है। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। और जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने भाग में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास से तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। बोला, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, तू कुशल से चली जा। और यीशु इन सब में कह रहा है कि कैसे आदमी को विश्वास रखना है, कैसे आदमी को विश्वास में आगे बढ़ना है। और जो आदमी ज़्यादा पापी है लेकिन उसने ज़्यादा प्रेम किया है तो प्रभु भी उससे ज़्यादा प्रेम करेगा। और क्योंकि हमारा यीशु मसीह जो है वो पापियों के लिए आया है। जितने ज़्यादा पाप आपने किए हैं कोई टेंशन की बात नहीं है, प्रभु से आप उतना प्यार करिए, प्रभु आपको उतना क्षमा करेगा। और उससे ज़्यादा प्यार हमारा परमेश्वर करता है, क्योंकि कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु हमारे पापों को क्षमा करता है। इसलिए यीशु कहता है कि पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया, पर इसका थोड़ा सा क्षमा हुआ। जिसने प्रभु से बहुत प्रेम किया उसके सारे पाप क्षमा, बड़े से बड़े पाप क्षमा। लेकिन जिसने प्रभु से थोड़ा प्यार किया उसके पाप पूरे क्षमा कैसे हो सकते हैं? करेक्ट। तो हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ अपना संपर्क निरंतर बनाए रखना है। डेली प्रार्थना, प्रभु के टच में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु के पास सारी सामर्थ है। जीवन, मृत्यु, सच्चा, झूठा, और एवरीथिंग जो है वो हमारे यीशु के पास है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, आज हमारा लूका का 7 चैप्टर पूरा फिनिश होता है। छोटा चैप्टर था इसलिए मैंने एक साथ फिनिश किया। 8 चैप्टर शायद हम पूरा साथ में फिनिश नहीं करेंगे, 8 को हम 2 भाग में करेंगे। कल हम मिलेंगे लूका के 8वें अध्याय के साथ। आज आप लोग लूका के 7वें अध्याय को वापस घर में पढ़िए, उसका मनन करिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हैं जो हमें लाइफ में फॉलो करनी है। थैंक यू आप सभी का। गॉड ब्लेस यू ऑल।